कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रही है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो इस राज को खोलता है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऐसा कौन सा एक रेशियो है जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय सबसे पहले चेक करते हैं? जी हां, वो है ROCE। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक कंपनी की असली कमाई की क्षमता का एक तरह से एक्सरे है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। आखिर ये ROCE है क्या और ये काम कैसे करता है? तो देखिए, ROCE का सीधा साधा मतलब ये है कि कोई कंपनी अपने बिजनेस में लगे हर तरह के पैसे से, फिर चाहे वो उधार का पैसा हो या मालिकों का अपना, कितना प्रॉफिट कमा रही है। यह कंपनी की ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी को मापता है। और अगर इसे बिल्कुल ही आम भाषा में समझना है तो ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। ROCE बस एक सवाल पूछता है, अगर कंपनी ने अपने बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर वो कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। कितना सीधा सा हिसाब है। और यह है इसका फॉर्मूला। ROCE निकालने के लिए हम कंपनी के EBIT को उसके कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं। अब ये EBIT क्या है? EBIT का मतलब है कंपनी का अपने मेन बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। और कैपिटल एम्प्लॉयड वो सारा पैसा है जो बिजनेस को चलाने में लगाया गया है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी का EBIT है 100 करोड़ रुपए और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है 500 करोड़ रुपए। तो फॉर्मूले के हिसाब से ROCE निकल कर आता है 20%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए हर 100 रुपए पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। ये उसकी कैपिटल एफिशिएंसी को दिखाता है। तो ठीक है, 20% का नंबर तो आ गया, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पे इसका मतलब क्या निकालें? कैसे पता चले कि अच्छा है, बुरा है या बस ठीक ठाक है? अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हाई ROCE जो कि एक ग्रीन सिग्नल है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है और पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लो ROCE जो कि एक रेड फ्लैग जैसा है। ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रही है। तो एक मोटा मोटा हिसाब यह है कि 20% से ऊपर का ROCE शानदार माना जाता है, 15 से 20% अच्छा है और 10 से 15% को हम एवरेज कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ROCE की तुलना एक स्टील कंपनी से नहीं कर सकते। तुलना हमेशा एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों के बीच होनी चाहिए। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है ROCE और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बीच का फर्क। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन इससे बहुत गहरी बातें पता चलती हैं। इस टेबल पर नजर डालिए, सबसे बड़ा फर्क क्या है? ROCE कंपनी के ऊपर जो कर्ज है और जो इक्विटी है, दोनों को गिनता है। मतलब ये पूरे बिजनेस की हेल्थ बता रहा है। वहीं दूसरी ओर ROE सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसे यानी इक्विटी पर मिलने वाले रिटर्न को देखता है। इसलिए ROCE हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ज्यादा सच्ची, ज्यादा पूरी तस्वीर देता है। और यहीं पर आती है एक प्रो टिप। जो बिजनेस बहुत ज्यादा कैपिटल लगाते हैं, जैसे सीमेंट, स्टील या पावर, उनके लिए हमेशा ROCE देखना चाहिए, ROE नहीं। क्यों? क्योंकि ROE आपको पूरी कहानी बताएगा ही नहीं। वो कर्ज को तो साइड में रख देता है, जबकि ROCE आपको असली पिक्चर दिखाता है। तो अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इतना जरूरी क्यों है। ये हमें बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करता है। तो आखिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ROCE का इस्तेमाल करते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो एक ही सेक्टर की कंपनियों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। इससे पता चलता है कि किसका मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है। वो उन कंपनियों को ढूंढ निकालते हैं जो लंबे समय में वेल्थ बना सकती हैं। और सबसे ज़रूरी, जिन कंपनियों पर बहुत सारा कर्ज होता है ना, उनका असली सच इसी रेशियो से पता चलता है। लेकिन देखिए, कोई भी टूल तभी फायदेमंद होता है जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो चलिए अब कुछ उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। यहाँ कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, सिर्फ एक साल का ROCE देखकर कोई फैसला ले लेना, ये मत करिए। दूसरी, कभी भी एक IT कंपनी को एक बैंक से कंपेयर मत करिए, ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। और सबसे बड़ी गलती, पिछले कई सालों के ट्रेंड को नजरअंदाज कर देना।
हमेशा याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि एक अकेले नंबर के बजाय कम से कम 5 से 10 साल का ROCE ट्रेंड देखिए। इससे आपको कंपनी की परफॉर्मेंस की असली बड़ी तस्वीर साफ-साफ दिखाई देगी। तो हमने ये तो देख लिया कि ROCE कंपनी की आज की एफिशिएंसी बताता है, उसकी आज की काबिलियत। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो भविष्य के लिए होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या है जो हमें कंपनी के कल की क्षमता के बारे में बताएगा। इस पर सोचिएगा जरूर।